हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बता रहे हैं आरएच एंटीजन, आरएच फैक्टर या आरएच कारक या आरएच तत्व। देखिए, आरएच फैक्टर अर्थात आरएच एंटीजन का जो पता है वो लैंडस्टीनर और वीनर ने लगाया और इन्होंने रीसस मंकी की आरबीसीज में जो लाल रुधिर कणिकाएं थीं रीसस मंकी की, उसमें इन्होंने आरएच तत्व को देखा। इन्होंने आरएच एंटीजन को, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है रीसस मंकी की आरबीसीज में, उस प्रोटीन को इन्होंने जो आरबीसी में आरबीसी की सतह पर या मेम्ब्रेन पर पाई जाती है उसको इन्होंने आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर कहा। ये जो रीसस मंकी का जो ब्लड है, रीसस मंकी के ब्लड को इन्होंने, जो रीसस मंकी का ब्लड है, रीसस मंकी ब्लड, रीसस मंकी के ब्लड को इन्होंने गिनी पिग के ब्लड में या शरीर में प्रविष्ट कराया। गिनी पिग में इन्होंने प्रविष्ट कराया तो देखा गिनी पिग के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनी। और ये एंटीबॉडीज वाला जो ब्लड है, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड प्लस एंटीबॉडीज जो उसके शरीर में बनी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? आरएच सीरम भी कह सकते हैं। आरएच सीरम, क्योंकि इसमें आरएच तत्व है। तो इस एंटीबॉडीज जो बन गई शरीर में गिनी पिग के, तो इस ब्लड को इन्होंने ह्यूमन में यानी कि मनुष्यों में प्रविष्ट कराया। तो जब मनुष्यों में प्रविष्ट कराया तो देखा उनके ब्लड में एग्लूटिनेशन हुआ। एग्लूटिनेशन अर्थात अभिश्लेषण हो गया, रक्त जम गया, थक्का बन गया, क्लॉट हुआ। इससे पता चला कि ह्यूमंस में आरएच तत्व होता है। इससे जानकारी हुई कि ह्यूमंस के आरबीसी में भी, मानव में भी ये आरएच तत्व होता है। अब देखिए, जिन में आरएच ये होता है, जिनके अंदर मनुष्यों में आरएच होगा उन्हें हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिनमें ये आरएच तत्व नहीं होगा उनको हम आरएच निगेटिव कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इंडिया और यूरोप की बात करें हम, तो यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोप में 85% लोगों में आरएच तत्व पाया जाता है। यानी कि 85% लोग वहां के क्या होते हैं? आरएच पॉजिटिव होते हैं। और इंडिया में, भारत में, हमारे देश के अंदर 97% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात बताते हैं। देखिएगा, अगर आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, इस यानी कि आरएच पॉजिटिव जिसका रुधिर वर्ग है, जिसमें यह आरएच तत्व पाया जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता है, ग्राही को दे दिया जाए तो क्या होगा? इसके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। इनके शरीर में क्या बनने लगेंगी? इसके अगेंस्ट, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। और उसके पश्चात इनके ब्लड में एग्लूटिनेशन, अभिश्लेषण हो जाता है, अर्थात रुधिर जम जाता है। और जमने से ग्राही की, जिसने ये रुधिर लिया है आरएच निगेटिव पर्सन की मृत्यु हो जाती है। आरएच निगेटिव पर्सन की, जो ग्रहण कर रहा है आरएच पॉजिटिव का ब्लड, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आरएच पॉजिटिव का ब्लड
RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, एक रोग है जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये जो रोग है इसकी खोज लेवाइन, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, और इसमें जो गर्भस्थ शिशु होता है अगर वह बच्चा RH एंटीजन से प्रभावित होता है, RH एंटीजन के कारण गर्भस्थ शिशु की या तो गर्भकाल के अंदर ही गैस्ट्रेटिक टाइम में ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, या जन्म के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है RH एंटीजन के कारण। तो इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नाम दिया, और इस रोग की खोज गर्भस्थ शिशु में लेवाइन, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर RH पॉजिटिव फादर, RH पॉजिटिव पिता है और RH निगेटिव मां है, RH निगेटिव मदर, तो इन दोनों की जो संतान है वो कैसी होगी? RH पॉजिटिव होती है। इन दोनों की जो संतान होगी वो RH पॉजिटिव होगी। देखिए, जब RH पॉजिटिव पिता है, RH निगेटिव मां है, तो मेंडल के नियमानुसार, जो प्रभावी गुण का नियम के अनुसार, तो जो संतान है एबॉर्न जनरेशन में वो क्या होगी? RH पॉजिटिव होगी, और RH पॉजिटिव होने के कारण इस भ्रूण से जो एम्ब्रायो होगा, गर्भस्थ एम्ब्रायो है, इस भ्रूण से यानी इस एम्ब्रायो से RBCs मां के ब्लड में चली जाती है। कुछ जो RBCs हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इस भ्रूण से मां के रक्त में चली जाती हैं, मदर के ब्लड में, और इससे मां के शरीर में क्या एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत आसान है। मां के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। देखिए, RH पॉजिटिव पिता और RH निगेटिव मां, तो इसकी संतान होगी, भ्रूण जो होगा, गर्भस्थ शिशु, वो RH पॉजिटिव होगा, और इस भ्रूण से जो RBCs हैं मां के ब्लड में चली जाएंगी, तो मां के ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। मां के शरीर में एंटीबॉडीज बनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एंटीबॉडीज बनने से, क्योंकि RH निगेटिव मां में RH तत्व नहीं होता, RH एंटीजन नहीं है, यहाँ RH एंटीजन नहीं होता, इसीलिए मां को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर मां के शरीर से ही, जब मां के शरीर में एंटीबॉडीज बन गई, तो ये एंटीबॉडीज पुनः कहां आ जाएंगी? गर्भस्थ शिशु में आ जाएंगी। ये एंटीबॉडीज जब गर्भस्थ शिशु में आ जाती हैं, तो इस एम्ब्रायो की जो RBCs हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनमें क्या होगा? RBCs अडेयर हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, RBCs अडेयर हो जाएंगी, और एग्लूटिनेशन हो जाता है। एग्लूटिनेशन अर्थात अभिश्लेषण हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाएगा भ्रूण में RBC चिपकने से, और इस कंडीशन में क्या होगा? भ्रूण की ये जो एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। ब्लास्टोसिस फीटेलिस के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे ये पता चलता है कि RH पॉजिटिव जो ब्लड है वो RH निगेटिव को नहीं दिया जा सकता, इसको ध्यान रखना, नहीं दिया जा सकता, लेकिन RH निगेटिव RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है, और RH निगेटिव को भी दिया जा सकता है, इसको तो दिया ही जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसके RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं होता, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव RH नेगेटिव को दे दिया तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बनेंगी और RBCs आपस में चिपक जाएंगी और रोगी की मृत्यु हो सकती है, ग्राही की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। जेनेटिक्स में थोड़ा सा और बचा है और उसके बाद जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उन्हें लेकर हम आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।